नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं साथियों, बिहार सरकार फंस गई अपने ही जाल में। जी हाँ साथियों, किस प्रकार बिहार सरकार अपने जाल में फंसी है। वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय से कम, वरीय शिक्षकों के सैलरी में होगा भारी इजाफा। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में जो भी समाचार दिखाया जाता है उसको पूरी तरह से पुष्टि और वेरिफिकेशन के साथ दिखाया जाता है। जी हाँ साथियों, यह आपका अपना चैनल है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। हर उस शिक्षक का आवाज़ है जहाँ उसके अधिकारों की हनन होती है। तो यहाँ पर इस समाचार के द्वारा, इस न्यूज़ के द्वारा कनीय शिक्षकों के कोई नुकसान नहीं होने वाला है साथियों। लेकिन वरीय शिक्षक यदि अपने अधिकारों को पहचानेंगे और उसके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे, वैलिड लड़ाई, जेन्युइन लड़ाई, तो उनको उनके सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। जी हाँ साथियों, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके अधिकारों का जहां भी हनन होगा साथियों, यह आपके लिए आवाज़ बनेगी। और यह चैनल आपको प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। जी हाँ साथियों, तो बिना देरी के चलते हैं कि देखते हैं आगे क्या कुछ है इस समाचार में कि किस तरह से बिहार सरकार अपने ही जाल में फंसी है और वरीय शिक्षकों का वेतन किस प्रकार कनीय शिक्षकों से कम हो रहा है और किस तरह से वरीय शिक्षक अपने सैलरी में इजाफा कर सकते हैं। इन बातों को देखने के लिए यदि आप विद्यालय में एक वरीय शिक्षक हैं तो आपके लिए यह समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, बिना देरी किए चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या कुछ गुल खिला रही है यहाँ पर बिहार सरकार 15% फिक्सेशन के नाम पर। जी हाँ साथियों, ये पहला पत्र आपके पास वरीयता का पत्र है। जी हाँ साथियों, जो वरीयता संपत्ति पत्र जो जारी किया गया है यहाँ 809 को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है साथियों। जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 27/2012 का पत्र है। ये इसमें वरीयता बताया गया था कि कौन से शिक्षक वरीय होंगे। तो इस पत्र को हम यहाँ पर दिखा लेते हैं साथियों, हाईलाइट करके कि स्नातक ग्रेड, स्नातक शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक बेसिक ग्रेड के रूप में नियोजित शिक्षक से वरीय होंगे और प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक से वरीय होंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, सभी लोग जान रहे हैं साथियों कि स्नातक ग्रेड के रूप में जो शिक्षक नियोजित हुए हैं वो बेसिक ग्रेड से हर हाल में वरीय हैं। अब आप दूसरे पत्रांक को सरकार का देख लीजिए। जी हाँ साथियों, जो बिहार सरकार का ये पत्रांक है 1943 से ये निकला है साथियों। जो ये इसमें क्या कुछ कहा गया इसको देख लेते हैं। एक कंडिका 3 में हम लोग देखेंगे साथियों, यहाँ पर ये देख लेते हैं जो सैलरी फिक्सेशन से संबंधित बिहार सरकार का निकाला गया था। तो यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर कंडिका 3 में ये बात बिहार सरकार ने खुद कही है साथियों। जो 15% वेतन वृद्धि के लिए जो फिक्सेशन कर रही है, उपरयुक्त पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित कर दिया जाएगा, किया जाएगा। इसका मतलब यह है साथियों कि यदि कनीय शिक्षक का मूल वेतन 10 रुपया निर्धारित हो रहा है और वरीय शिक्षक का मूल वेतन 9 रुपया निर्धारित हो रहा है, 9 रुपया 99 पैसा निर्धारित हो रहा है, तो वरीय शिक्षक का मूल वेतन उसी स्लॉट में आगे बढ़ते हुए 10 रुपया 1 पैसा या 2 पैसा यानी 10 रुपया से कुछ ज़्यादा ही निर्धारित किया जाएगा। ऐसा कंडिका 7 में जो है ऐसा बिहार सरकार बोल रही है कंडिका 7 के अनुसार कि वरीय शिक्षक का मूल वेतन कनीय शिक्षक से कम नहीं होगा साथियों। तो ये जो आपका पत्रांक है साथियों, ये 1816 है, 12/11/21 को ये प्रकाशित हुआ था और पहले जो वरीयता संबंधी बताया गया 809 पत्रांक 5/12/2012 की चिट्ठी थी साथियों। तो ये चिट्ठी से ये साबित हो जा रहा था कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वरीय हैं। साथ ही साथ जो बिहार सरकार ने कहा है कि वरीय शिक्षक का वेतन जो है कनीय शिक्षक से कम किसी भी हालत में नहीं होगा, यानी कि वरीय शिक्षक का वेतन का जो निर्धारण किया जाएगा वो कनीय शिक्षक से यदि कम हो रहा है तो उसी के अनुरूप किया जाएगा, यानी उससे बढ़ा करके किया जाएगा। जी हाँ साथियों, अब चलते हैं देखते हैं आगे क्या कुछ है इस समाचार में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक शिक्षक का उदाहरण लिया गया है। ये किसी शिक्षक से मेल खाता हो तो इसमें इत्तेफाक की बात होगी, किसी से कोई मतलब नहीं। आप प्रेम कुमार शाह नाम के एक शिक्षक है जो कि 4 मई 2004 को 17 मई 2004 को ज्वाइन किया साथियों और
ट्रेनिंग डेट 23 फरवरी 2014 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि ये 2006 जो जुलाई 2006 इनको जो ज्वाइनिंग डेट दिया गया उनके शिक्षक है, और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक है। कैसे शिक्षक है साथियों? ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि ये पंचायत एलिमेंट्री बेसिक ग्रेड के शिक्षक है। आप इनके वेतन निर्धारण को भी देख लीजिए साथियों। इनका वेतन निर्धारण जो हो रहा है यहाँ पर जो है 24,200 हो रहा है साथियों, 24,200। और जो ये अंतिम जो 2022 1 जनवरी को इनका वेतन होगा साथियों, वो 29,530 रुपए का होगा। 29,530 याद रखेंगे साथियों, 29,530। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, और इनका वेतन कितना हो रहा है साथियों 2022 में 29,530। और एक आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक को देख लीजिए, ये स्नातक ग्रेड का शिक्षक, ये साथियों ये मेरा ही है साथियों। तो ये स्नातक ग्रेड का शिक्षक आप देख लीजिए। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो सरकार ने बताया कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक बढ़िए होंगे हर हाल में, और उनका वेतन कनीय से कम नहीं होगा साथियों। तो जहां पर 29,530 का वेतन निर्धारण हो रहा है, यहाँ पर स्नातक ग्रेड के शिक्षक का वेतन निर्धारण मात्र 26,100 रुपये का हो रहा है। तो सरकार खुद से जो रूल्स बनाई है उसके हिसाब से वो सरकार यहाँ पर कम वेतन दे रही है, या सरकार जो अपना रूल्स को बनाई है वहाँ पर ये जो वेतन का निर्धारण है ये गलत किया जा रहा है। इसके लिए हमें यानी कि बढ़िया शिक्षकों को एक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या लड़ाई लड़नी होगी साथियों? तो ये लड़ाई होगी साथियों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेजुएट ग्रेड शिक्षकों का यहाँ पर है सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। तो हमें कितना सैलरी मिलना चाहिए? तो जो 29,530 का सैलरी मिल रहा है उससे हमें अधिक मिलना चाहिए। तो 29,530 के जो समतुल्य यहाँ पर हम लोग वहाँ पर इंडेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर 29,400 यहाँ पर 10 है साथियों, और यहाँ पर 30,300 है। तो 30,030 हम लोगों को मिलना चाहिए। यदि उनका सैलरी 29,530 है तो उससे आगे वाला इंडेक्स हमको मिलना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस बेसिक ग्रेड के शिक्षक का हुआ क्या 29,530। जी हाँ साथियों, 29,530 था, तो 29,530 से 1 रुपया अधिक। तो जो इंडेक्स हमारे लिए बन रहा है जो स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए, तो 29,530 के ऊपर ये 410 है, 30,300 का बन रहा है साथियों। तो 300 के इंडेक्स पर हमारा फिक्सेशन होना चाहिए। सरकार के जो 1816 का जो वेतन निर्धारण के संबंधित जो बिहार गजट निकाला गया उसके अनुसार। तो इसके लिए जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है उनको लड़ना चाहिए और अपने अधिकारों को लेना चाहिए। तो वो लड़ेंगे किस तरह से साथियों? तो उनके लड़ने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है साथियों। तो उनकी लड़ाई क्या होगी? उन्हें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। क्या एप्लीकेशन का क्या प्रारूप होगा साथियों? वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी लिख सकते हैं, या जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिख सकते हैं, और प्रतिलिपि जहां चाहे जिन जिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को, या वो चाहे तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी प्रेषित कर सकते हैं, या संघ के द्वारा सामूहिक रूप से भी प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर आवेदन लिखा जा सकता है। जी हाँ साथियों, विषय 15% वृद्धि के फिक्सेशन में विभागीय निर्देश का अनुपालन के संबंध में। जी हाँ साथियों, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 809 दिनांक 5/12/2012 की कंडिका 3-4 के अनुसार स्नातक ग्रेड के सभी शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक से बढ़िया है। पुनः 15% वेतन वृद्धि के आदेश संख्या 1816 दिनांक 12/11/2021 की कंडिका 7-3 के अनुसार यदि किसी वरीय शिक्षक के मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक से कम निर्धारित होता है तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित होगा। ये सरकार ने ही ऐसा दिया हुआ है अपना निर्देश। तो सरकार की ही बातों को हमने रखा, कोई अपनी बात मनगढ़ंत बात नहीं रखे। सरकार के ही दोनों बात है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक बेसिक ग्रेड से बढ़िए है, और यदि कनीय से कम बढ़िए का वेतन निर्धारित हो रहा है तो उसके अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो विदितों की दिनांक 1/7/2006 जो कि 2003, 4, 5, 6 में जो भी ज्वाइन किए हैं साथियों, वो उनका जो ज्वाइनिंग डेट है 1/7/2006 को दिया गया, को समायोजित बेसिक ग्रेड के कनीय शिक्षकों का मूल वेतन सभी स्नातक ग्रेड वरीय शिक्षकों से अधिक निर्धारित हो रहा है। अतः स्नातक ग्रेड शिक्षकों का मूल वेतन उक्त कनीय शिक्षकों के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाए। तो अनुरूप क्या निर्धारित किया जाएगा? तो वहां पर आप अपना ये जो है आप लगा सकते हैं, सैलरी का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर हमारा इतना सैलरी बनना चाहिए। कितना सैलरी बनना चाहिए? तो 30,420 का सैलरी हमको बनना चाहिए। 29,530 से ऊपर वाला स्लेब यही है साथियों। तो इस तरह से आप अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ सकते हैं साथियों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समाचार आज का। जी हाँ साथियों, तो
तो यदि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे साथियों, और बेल आइकन को दबा दे। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान घंटा आपका अपना चैनल है साथियों, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। जी हाँ साथियों, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा साथियों, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है साथियों। इसी के साथ आज का इस समाचार को समाप्त करते हैं, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की तरफ से राजकिशोर भारती आपसे विदा लेता है साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। फिर एक बार मिलेंगे अच्छे संकलन के साथ।